नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट SCM क्लिनिक एंड हॉस्पिटल नई दिल्ली से आपसे आज इस विषय पे बात करूंगा कि किडनी में पथरी किस प्रकार से इलाज की जा सकती है। हम ये जानते हैं कि यदि किडनी में पथरी बड़ी हो जाए तो वो अपने आप से या दवाइयों से निकलने में सक्षम नहीं होती है, उसको मुश्किल होती है और कभी कभी इसका इलाज करना, ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। ये इलाज कई प्रकार का होता है। बहुत पुराने ज़माने में हम चीरे वाला इलाज करते थे, जहाँ पर बहुत एक बड़ा सा कट लगता था कमर में और रिकवरी पीरियड भी बहुत लंबा होता था, 1 महीने तक आदमी बिस्तर पे रहता था। अब वो बदल गया, उसके बाद फिर लेज़र का इलाज आ गया जिसको कि लिथोट्रिप्सी कहते थे। लिथोट्रिप्सी क्या था? लिथोट्रिप्सी में यही इलाज किरणों से किया जा रहा था, यानी कि बाहर से किरणें इस्तेमाल की जाती थी और फिर ये प्रक्रिया की जाती थी कि वो पथरी टूटे और उसके साथ पेशाब के रास्ते के साथ निकल जाए। अपने आप से लिथोट्रिप्सी एक अच्छी टेक्निक थी, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हमें समझनी जरूरी हैं। छोटे स्टोन्स के लिए, नरम स्टोन्स के लिए जो कि सॉफ्ट होते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है? अगर वो निचले हिस्से में होते थे किडनी के तो वो निकल नहीं पाते थे। उसके लिए जरूरी था कि वो स्टोन अपर केलिक्स यानी कि किडनी के ऊपरी हिस्से में होता, ताकि उसके लिए जो रास्ता है निकलने का वो साधारण सीधा रास्ता हो। जहां पर वो फेल होने लगा तो और तकनीकें ढूंढी जाने लगी। उनमें से एक तकनीक आई थी जिसका नाम PCNL था। PCNL का मतलब पंक्चर वाली प्रक्रिया से पथरी को निकालना, यानी कि फिर से पीठ के जरिए एक पंक्चर बनाया जाता था और इस पंक्चर को चौड़ा करके उसमें से दूरबीन डालकर लेजर के माध्यम से उसको तोड़कर और फिर वो स्टोन निकाला जाता था। ये एक अच्छी प्रक्रिया है। सिर्फ इतना था कि आप पंक्चर कर रहे हैं, वो भी किडनी में पंक्चर कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो होगा ही, किडनी के ऊपर कुछ उसका असर होने वाला है। तो किडनी में ये जो पंक्चर वाली प्रक्रिया थी, पहले दूरबीनें चौड़ी थी, फिर दूरबीनें पतली होती गई। आजकल जो हम दूरबीन इस्तेमाल करते हैं उसको मिनी पंक्चर PCNL कहते हैं या मिनी पर्क कहते हैं। ये एक अच्छी तकनीक है, स्पेशली जहां पर स्टोन बल्क बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़ा स्टोन हो। हम उसको स्टैग हॉर्न स्टोन कहते हैं। यदि ऐसे स्टोन्स हो तो मिनी पर्क वाली प्रक्रिया अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है। उस स्थिति में भी अच्छी मानी जाती है जहां पर स्टोन ऐसी जगह पर है जहां पर उसका किसी और दूरबीन से पहुंचना नामुमकिन है। वो किसी और दूरबीन, हम किस दूरबीन की बात कर रहे हैं? वो फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, जिस तकनीक को RIRS या फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी कहा जाता है। आज के समय में जो सबसे आधुनिक और शरीर को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाने वाली तकनीक है उसको RIRS कहते हैं। इसमें ये दूरबीन पेशाब के रास्ते से ऊपर किडनी तक पहुंचती है, उसके विभिन्न खानों तक जा सकती है, उसी के बीच में से लेजर फाइबर वहां पहुंच जाता है और वो लेजर फाइबर उस पथरी को तोड़ सकता है, बारीक टुकड़ों में तोड़ सकता है, जिन टुकड़ों को हम तब बास्केट से पकड़ के साफ भी कर सकते हैं और या बाद में वो पेशाब के साथ निकल सकते हैं। क्योंकि ये बिना किसी पंक्चर के है, बिना किसी इस किस्म के घाव के है शरीर के ऊपर, तो ये बहुत सिंपल, सेफ और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। कोई भी किडनी के ऊपर प्रोसीजर किया जाए, तकनीक इस्तेमाल की जाए, उसके बाद स्टेंट डलना जरूरी होता है, वो इसमें भी डलता है। परंतु क्योंकि किडनी के ऊपर कोई ऐसा जख्म नहीं लगाया जाता है, इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हम इनफैक्ट पेशेंट से कहते हैं कि आप अगले दिन ही नॉर्मल फील करेंगे और 2 दिन में वापस अपने जॉब को ज्वाइन कर सकेंगे। यदि आपका ESWL, मिनी पर्क PCNL या RIRS संबंधित कोई प्रश्न हो मन में या कोई सवाल हो तो हमें www.drvinitmalhotra.com या जो नंबर दर्शाया जाएगा उस पे जरूर कनेक्ट करिए। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।